क्या आपको पता है 1 ग्राम एंटीमैटर का प्राइस कई कंट्री के जीडीपी से भी ज़्यादा है। आखिर में इतना एक्सपेंसिव क्यों है एंटीमैटर? और अगर 2 या 3 ग्राम एंटीमैटर किसी कंट्री पर गिरा दिया जाए तो वो कंट्री भाप में बदल जाएगा कुछ सेकंड में। आखिर में इतना खतरनाक क्यों होता है एंटीमैटर? इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? और एंटीमैटर क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मैटर आप, मैं, ये धरती, ये सूरज, ये चाँद, ये सब मैटर से बना हुआ है। और एंटीमैटर मैटर का अपोजिट होता है एंटीमैटर। और मैटर बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और एंटीमैटर बना होता है एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, मैटर पॉजिटिव होता है और एंटीमैटर नेगेटिव होता है। प्लस और माइनस मिलकर जीरो बना देता है और एक दूसरे को एनहाइलेट कर देता है, एक दूसरे को ख़त्म ही कर देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। मैटर और एंटीमैटर का फॉर्मेशन हुआ था बिग बैंग के थ्रू। तो एक ग्रुप मैटर का फॉर्मेशन हुआ था और दूसरा ग्रुप एंटीमैटर का फॉर्मेशन हुआ था। और इन दोनों में फाइट होने लगा, एक दूसरे को ख़त्म करने लगे। और लकीली मैटर जीत गया क्योंकि मैटर ज़्यादा था कंपैरिजन टू एंटीमैटर। और उसी मैटर की मदद से ये यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ है। सब कुछ मैटर से बना हुआ है। सर्न जो स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की मदद से LHC जिसे बोलते हैं, उसकी मदद से एंटीमैटर को बनाया है। 1 ग्राम एंटीमैटर का 1 बिलियन हिस्सा 0.00000000001 नैनोग्राम बनाया है। और उस एंटीमैटर को बनाने में 10 साल लगा साइंटिस्ट लोगों को। और वो एंटीमैटर तो बना लिए, बट उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उस एंटीमैटर को रखेंगे कैसे, क्योंकि वो जिस बॉक्स में रखेंगे वो तो मैटर का बना हुआ है। और मैटर और एंटीमैटर तो एक दूसरे के साथ एनहाइलेट हो जाते हैं, तो रखेंगे कैसे? फिर वो लोग एक पिनिंग ट्रैप मैग्नेटिक डिवाइस की मदद से वो लोग 70 मिनट तक मिड स्पेस में हवा में लटका कर उस एंटीमैटर को रख पाए। अभी तक का रिकॉर्ड सिर्फ 70 मिनट तक ही रख पाए। मतलब 10 साल का जो मेहनत था वो सिर्फ 17 मिनट में ख़त्म हो गया। आखिर में ये एंटीमैटर इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? मान लीजिए 3 ग्राम एंटीमैटर अगर मैं पाकिस्तान में जाकर गिरा दूं, लिटरली सिर्फ गिरा दूं, तो वो पूरा पाकिस्तान को भाप में बदल देगा कुछ सेकंड में। ये इतना पावरफुल होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब टोटल मास का सिर्फ 10% एनर्जी निकलता है, बट इस एंटीमैटर में टोटल मास का 100% एनर्जी निकलता है। मतलब आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं टोटल डिस्ट्रैक्शन पूरा, मतलब एक कंट्री को भी ख़त्म कर सकता है सिर्फ 3 से 4 ग्राम एंटीमैटर। तो आप सोच ही सकते हैं ये कितना पावरफुल होता है। और 1 ग्राम एंटीमैटर का प्राइस 62.5 ट्रिलियन US$ होता है। आखिर में इतना महंगा क्यों होता है? कई कंट्री का जीडीपी से भी ज़्यादा है इसका प्राइस। फॉर एग्जांपल के लिए पूरा दुनिया का पैसों को ले आइए और एक जगह पर रख दीजिए, और सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में, सिर्फ 1 ग्राम, पूरा दुनिया का आधा पैसा लग जाएगा सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने में। सोच ही सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है। आखिर में इसके पीछे से क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये बहुत पावरफुल वेपन बना सकते हैं इसकी मदद से, एंटी वेपन जिसे बोलते हैं। और अगर किसी देश के पास एंटी वेपन हो जाएगा तो वो देश पूरा देश पर कंट्रोल कर सकता है। वो सबको डरा धमका सकता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल देश हूँ। वो दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी और किसी देश के पास होगा नहीं। और उसको मजबूरी में उस देश को सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये इतना पावरफुल होता है। ये एंटी वेपन अगर नहीं बने तो ही सही है, नहीं तो कितने लोगों को जान जा सकता है। अगर गलत हाथ में चला गया तो बहुत लोग मारे जा सकते हैं, कई देश ख़त्म हो सकता है। ये नहीं बने तो ही सही है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक